एक गरीब ब्राह्मण जिसके घर में कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन एक दिन उसने ऐसा दावा कर दिया, मैं इस घोड़े को गाना सिखा सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे चालाकी की जो कुछ समय के लिए वरदान बनी, लेकिन अंत में अभिशाप साबित हुई। तो आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। एक छोटे से गांव के किनारे, जहां मिट्टी की पगडंडियां दूर तक फैली थी और कच्चे घरों की कतारें जीवन की सादगी का परिचय देती थी, वहीं एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका जीवन अत्यंत कठिन था। घर में न तो धन था, न ही कोई स्थायी रोजगार। दिन भर पूजा पाठ और छोटे मोटे कामों में समय बीत जाता, लेकिन उससे इतना भी नहीं मिलता कि दोनों समय का भोजन ठीक से हो सके। उनकी हालत इतनी दयनीय थी कि दिन में 3 बार भोजन करना तो दूर, कई बार तो एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता। जैसे तैसे वे दोनों पानी में चावल उबालकर बना हुआ पतला मार पीकर अपना पेट भरते और भगवान का नाम लेकर संतोष कर लेते। उनके छोटे से घर में न कोई सुख सुविधा थी, न ही कोई आभूषण या कीमती वस्तु। बस एक पुरानी खाट, कुछ मिट्टी के बर्तन और भगवान की एक छोटी सी मूर्ति ही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। एक दिन जब कई दिनों से लगातार अभाव और कठिनाई का सामना करते करते ब्राह्मणी का धैर्य टूट गया, तो वह उदास और थकी हुई आवाज में बोली, आखिर कब तक यूं ही मार पीकर जीवन चलाते रहेंगे? मेरा शरीर अब इतना कमजोर हो गया है कि काम करने की भी ताकत नहीं बची। मेरे पास पहनने के लिए सोने चांदी का तो दूर, ढंग का कोई गहना भी नहीं है। क्या यही जीवन है हमारा? वह थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर अपने मन की पीड़ा और स्पष्ट करते हुए बोली, तुम दिन भर घर में बैठे रहते हो, पूजा पाठ करते हो, लेकिन इससे घर का खर्च कैसे चलेगा? भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद कुछ प्रयास करता है। अब समय आ गया है कि तुम घर से बाहर निकलो और कोई काम धंधा खोजो, चाहे छोटा ही क्यों न हो, पर कुछ तो करो जिससे हमारे जीवन में थोड़ी राहत आ सके। ब्राह्मण बोला, अरे मैं तो ठहरा एक सीधा सादा और मूर्ख आदमी। न मुझे कोई विशेष विद्या आती है, न कोई हुनर। बताओ, ऐसे में राजा या कोई धनी व्यक्ति मुझे क्यों रुपए या सोना देगा? मैं कौन सा ऐसा काम कर सकता हूँ जिससे हमारी किस्मत बदल जाए? उसने एक पल के लिए रुककर अपनी पत्नी की ओर देखा। ब्राह्मणी की आंखों में आशा और चिंता दोनों थी। उसकी दृढ़ता देखकर ब्राह्मण का मन थोड़ा पिघला। वह फिर बोला, लेकिन तू ठीक कहती है, केवल बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो भगवान भी मेरी मदद कैसे करेंगे? शायद कहीं न कहीं मेरे लिए भी कोई रास्ता बना हो जिसे मैंने अब तक खोजा ही नहीं। मैं कल सुबह ही घर से निकलूंगा। जहां भी कोई काम मिलेगा, छोटा हो या बड़ा, उसे करने से पीछे नहीं हटूंगा। ब्राह्मण अपने मन में हिम्मत और संकोच दोनों को साथ लिए लंबा रास्ता तय करता हुआ अंततः राजमहल पहुंच गया। महल की ऊंची ऊंची दीवारें, विशाल द्वार और चारों ओर फैली भव्यता देखकर उसका मन एक क्षण के लिए कांप उठा, लेकिन उसने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। वह सोच चुका था, अब जो होगा देखा जाएगा। उस समय राजा महल के पीछे बने विशाल तबेले में थे। वहां का दृश्य अत्यंत जीवंत और आकर्षक था। अलग अलग नस्लों के घोड़े कतार में खड़े थे, कोई चमकदार सफेद, कोई गहरे काले रंग का, कोई केसरिया आभा लिए, तो कोई चितकबरे रंगों से सजा हुआ। घोड़ों की टापों की हल्की आवाज, उनकी फुंकार और सेवकों की चहल पहल से पूरा वातावरण गूंज रहा था। राजा बड़े ध्यान से हर घोड़े का निरीक्षण कर रहे थे। कभी वे अपने प्रिय तेज और सुंदर पक्षी राज घोड़े को अपने हाथों से हरी हरी घास खिलाते, तो कभी किसी छोटे घोड़े की पीठ थपथपाकर उसकी सेहत का अंदाजा लगाते।
कुछ दूर पर युद्ध में जाने वाले शक्तिशाली घोड़ों को परखा जा रहा था। उनकी चाल, ताकत और सहन शक्ति की जांच हो रही थी। वहीं पास में रथ खींचने वाले घोड़े को भी कसकर देखा जा रहा था, ताकि वे किसी भी परिस्थिति में राजा का साथ निभा सके। इसी हलचल और व्यवस्था के बीच ब्राह्मण धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर आत्मविश्वास लाने की पूरी कोशिश की। वह राजा के सामने जाकर विनम्रता से खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, क्षमा कीजिएगा, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूं, लेकिन मैं एक विशेष बात बताने आया हूं। राजा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और संकेत किया कि वह अपनी बात कहे। ब्राह्मण ने थोड़ा साहस बटोरते हुए पास खड़े एक घोड़े की ओर इशारा किया और बोला, महाराज, यह जो घोड़ा है यह साधारण नहीं है। अपने पूर्व जन्म में यह एक विद्वान इंसान था, एक पंडित। किसी दुर्भाग्य या पाप के कारण इसे इस जन्म में घोड़े का रूप मिला है। तबेले में खड़े लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ के चेहरे पर आश्चर्य था तो कुछ के होठों पर हल्की मुस्कान, मानो वे इस बात को एक अजीब कल्पना समझ रहे हों। लेकिन ब्राह्मण बिना रुके आगे बोला, महाराज, इसमें अभी भी ज्ञान की वह ज्योति कहीं न कहीं जीवित है। यदि इसे उचित मार्गदर्शन मिले तो यह गीत गोविंद जैसे गुर और मधुर ग्रंथ को सीखने की क्षमता रखता है। उसकी बात सुनकर पूरा वातावरण एक क्षण के लिए शांत हो गया। राजा ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाई और ब्राह्मण की ओर ध्यान से देखते हुए बोले, क्या कहा पंडित? एक घोड़ा गीत गोविंद गा पाएगा? यह कैसी अनोखी बात कर रहे हो तुम? तबेले में खड़े सभी सेवक भी कान लगाकर सुनने लगे। कुछ के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मानो उन्हें यह बात किसी मजाक से कम न लग रही हो। लेकिन ब्राह्मण के चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास था। ब्राह्मण ने बिना झिझके हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हाँ महाराज, यह कोई साधारण घोड़ा नहीं है। मैंने इसके लक्षणों को पहचान लिया है। इसके भीतर पूर्व जन्म का ज्ञान अभी भी कहीं छिपा हुआ है। यदि आप अनुमति दें तो मैं इसे फिर से जागृत कर सकता हूं। राजा अब पूरी तरह उत्सुक हो चुके थे। उन्होंने थोड़ा आगे बढ़कर पूछा, और यह काम तुम कितने समय में कर सकते हो? ब्राह्मण ने दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, मुझे केवल 4 महीने का समय दीजिए। इन 4 महीनों में मैं इस घोड़े को गीत गोविंद के 4 अध्याय सिखा दूंगा। यह स्वयं आपके सामने गाकर सुनाएगा। यह सुनते ही वहां खड़े लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा दावा भी कर सकता है। ब्राह्मण ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और महाराज, यह घोड़ा साधारण घोड़ों की तरह चना, घास या सूखा चारा नहीं खाएगा। इसका आहार भी उसके पूर्व जन्म के अनुरूप होना चाहिए। इसे आटा, दूध, घी, सब्जी, फल और मेवे दिए जाएंगे, तभी इसकी बुद्धि और स्मृति जागृत हो पाएगी। राजा कुछ देर तक गहरी सोच में डूबे रहे। उनके मन में यह बात जितनी अजीब लग रही थी, उतनी ही मनोरंजक भी। अचानक उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, अपने सभी बंधु बांधव, दरबारी और मंत्री एकत्र होंगे और उनके सामने एक घोड़ा गीत गोविंद गाकर सुनाएगा। इस विचार मात्र से ही उनका मन हंसी और उत्सुकता से भर उठा। राजा ने तुरंत आदेश दिया, इस ब्राह्मण को 4 महीने का समय दिया जाए और यह सफेद घोड़ा, जो कमल के फूल की तरह उजला और सुंदर है, इसे इसके घर भेज दिया जाए। इसकी देखभाल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। साइरिस को आदेश मिला और उसने बड़े सम्मान के साथ उस घोड़े को पंडित के घर पहुंचा दिया। साथ ही राजा ने यह भी निर्देश दिया कि घोड़े के विशेष आहार के लिए रोजाना गाड़ी भर भर कर आटा, घी और अन्य उत्तम सामग्री भी पंडित के घर भेजी जाए। अब तो जैसे पंडित और पंडिताइन के दिन ही फिर गए। जहां पहले एक समय का भोजन भी मुश्किल से मिलता था, वहीं अब
घर में रोज भरपूर राशन आने लगा। आटा, घी, दूध, सब्जियां, सब कुछ इतना कि उनकी आंखें चकाचौंध हो गईं। पंडित ताई ने खुशी से कहा, देखा, मैंने कहा था ना, कुछ न कुछ उपाय करो। भगवान ने हमारी सुन ली। दोनों अब अच्छे अच्छे पकवान बनाने लगे। घी में तरतर रोटियां, स्वादिष्ट सब्जियां, मीठे पकवान, जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था, वह सब अब उनके सामने था। वे दोनों भरपेट खाते, संतोष की सांस लेते और मजे से डकार लेकर भगवान का धन्यवाद करते। परंतु उस बेचारे घोड़े के हिस्से में वैसी कोई सुख सुविधा नहीं आई जैसी राजा ने सोची थी। जो आटा, घी, दूध और स्वादिष्ट भोजन रोज पंडित के घर पहुंचता था, वह सब पंडित और पंडिताइन के पेट में चला जाता। घोड़े के लिए बचता तो बस नाम मात्र 2 पैसों का सूखा घास फूस। जिस घोड़े की कभी राजमहल में राजाओं जैसी देखभाल होती थी, आज वही उपेक्षा का शिकार हो गया था। वहां उसके शरीर पर रोज तेल मलकर चमकाया जाता था। उसकी खाल इतनी चिकनी और दमकती थी कि उस पर बैठी मक्खी भी फिसल जाती थी। उसे समय पर उत्तम भोजन मिलता, साफ पानी मिलता और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा जाता। लेकिन अब वही घोड़ा भूख और उपेक्षा से दिन ब दिन सूखता जा रहा था। उसका मजबूत और भरा पूरा शरीर अब कमजोर होकर कांटे जैसा दिखने लगा था। उसकी आंखों की चमक मुरझा गई थी और चाल में पहले जैसे फुर्ती बिल्कुल नहीं रही। बेचारा वह बेजुबान प्राणी अपने दुख को किसी से कह भी तो नहीं सकता था। अगर उसके पास बोलने की शक्ति होती तो शायद वह चीख चीख कर अपनी पीड़ा सुना देता, अपने साथ हो रहे अन्याय की शिकायत करता। लेकिन अब तो हालत यह हो गई थी कि उसमें हिनहिनाने तक की ताकत नहीं बची थी। वह बस चुपचाप खड़ा रहता, अपनी बूझी आंखों से इधर उधर देखता, जैसे किसी से मदद की आस कर रहा हो। समय बीतता जा रहा था और हर बीतते दिन के साथ उसकी हालत और भी खराब होती जा रही थी। कुछ ही दिनों में घोड़े की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे देखकर पंडिताइन का कलेजा कांप उठा। जो घोड़ा कभी राजसी ठाठ में पलता था, आज वह हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उसकी सूखी आंखें, कमजोर टांगे और ढीला पड़ा शरीर देखकर पंडिताइन का गला सूख गया। वह घबराकर बोली, अरे यह तुमने क्या कर डाला? अगर राजा के कानों तक यह बात पहुंच गई कि घोड़े की ऐसी दुर्दशा हो गई है तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तीनों लोक में भी हमें कोई ठौर नहीं मिलेगा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। अब उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा था। सुख के कुछ दिनों के लालच में उन्होंने कैसी बड़ी मुसीबत मोल ले ली थी, यह बात अब धीरे धीरे समझ में आ रही थी। लेकिन उधर ब्राह्मण मानो अपनी ही चाल में उलझकर भी उसे निभाने की कोशिश कर रहा था। वह समय समय पर राजा के पास जाता और बड़ी चतुराई से अपनी बातों का जाल बुनता। महाराज, घोड़ा बहुत तेजी से सीख रहा है। एक अध्याय तो उसने कंठस्थ कर लिया है, बस अभी उसके उच्चारण में थोड़ी अशुद्धि है जिसे मैं सुधार रहा हूं। राजा उत्सुकता से पूछते, अच्छा, तो कब तक वह पूरी तरह तैयार हो जाएगा? ब्राह्मण तुरंत उत्तर देता, महाराज आप निश्चिंत रहें, जैसे ही 4 महीने पूरे होंगे मैं स्वयं घोड़े को लेकर आपके दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। तब वह आपके सामने गीत गोविंद गाकर सुनाएगा। राजा उसकी बातों पर विश्वास करके प्रसन्न हो जाते और ब्राह्मण हर बार किसी न किसी बहाने से समय टालता रहता। इधर पंडिताइन की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और उधर समय भी तेजी से बीत रहा था। अब 4 महीने पूरे होने में ज्यादा दिन नहीं बचे थे और छत सामने आने का क्षण धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। एक दिन पंडिताइन घबराई हुई आवाज में ब्राह्मण से बोली, सुनिए, यह आप क्या कर रहे हैं? आपको जरा भी अंदाजा है कि हम किस मुसीबत की ओर बढ़ रहे हैं? ब्राह्मण उस समय बिल्कुल शांत बैठा था, मानो उसे किसी बात की चिंता ही न हो। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया,
क्या कर रहा हूँ? अरे वही जो मैंने महाराज से कहा था। घोड़े को गीत गोविंद सिखा रहा हूँ, और क्या? पंडिताइन उसकी यह बात सुनकर और भी घबरा गई। उसने लगभग रोते हुए कहा, यह मजाक करने का समय नहीं है। घोड़े की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। 4 महीने पूरे होने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे। जब राजा सच्चाई जानेंगे तब क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? ब्राह्मण ने अब अपनी असली सोच धीरे धीरे प्रकट की। वह हंसते हुए बिल्कुल निश्चिंत भाव से बोला, अरे तू व्यर्थ ही इतना डर रही है। जरा समझने की कोशिश कर। 4 महीने का समय कोई छोटा नहीं होता। इस बीच कुछ भी हो सकता है। वह आगे बोला, अगर इन 4 महीनों के भीतर मैं ही मर गया तो राजा मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? और अगर खुद राजा ही न रहे तो मुझे सजा देने वाला कौन होगा? पंडिताइन अवाक उसकी बातें सुनती रही। ब्राह्मण अब पूरी तरह अपने तर्कों में डूब चुका था। और सुन, अगर यह घोड़ा ही मर गया तो मेरे लिए तो और भी आसान हो जाएगा। मैं साफ कह दूंगा, हाय कितनी मेहनत से मैंने इसे 2 अध्याय सिखा भी दिए थे, लेकिन दुर्भाग्य देखो सब व्यर्थ चला गया। उसने नाटकीय अंदाज में हाथ फैलाते हुए कहा, मैं तो यही कहूंगा कि अगर यह जीवित रहता और महाराज गीत गोविंद सुन लेते तो वे प्रसन्न होकर मुझे 1 लाख रुपए इनाम में देते। लेकिन मेरी ही किस्मत खराब थी जो ऐसा न हो सका। फिर वह थोड़ी देर रुका और मुस्कुराकर बोला, और वैसे भी ऐसा गुणवान घोड़ा कहाँ मिलता है जो इंसान की तरह समझे, श्लोक बोल सके। बड़ी मुश्किल से तो एक मिला था, वह भी अब नहीं रहा, तो इसमें मेरा क्या दोष? ब्राह्मण की बातें सुनकर पंडिताइन स्तब्ध रह गई। उसे समझ में आ गया कि उसका पति किस तरह भाग्य और चालाकी के सहारे इस पूरी परिस्थिति से बच निकलने की सोच रहा है। 4 महीने बीतते बीतते वह दिन भी आ गया जिसका डर पंडिताइन को शुरू से सताता रहा था। पूरे राज्य में खबर फैल चुकी थी कि आज राज दरबार में एक घोड़ा गीत गोविंद गाकर सुनाएगा। लोग दूर दूर से इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए आने लगे। राजमहल का दरबार सजा हुआ था। राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे। आसपास मंत्री, दरबारी और बंधु बांधव उपस्थित थे। सबकी आंखों में उत्सुकता थी। आज कुछ अनोखा होने वाला था। उधर ब्राह्मण का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी शांति और आत्मविश्वास बनाए हुए था। उसने पंडिताइन से कहा, डर मत, जो होगा देखा जाएगा। साइस किसी तरह उस कमजोर दुबले पतले घोड़े को लेकर दरबार में पहुंचा। घोड़े की हालत देखकर कई लोग आपस में फुसफुसाने लगे, अरे यह वही घोड़ा है, इसकी तो हालत ही खराब है। राजा ने भी घोड़े को देखा और थोड़े चकित हुए, लेकिन उन्होंने तुरंत ब्राह्मण की ओर देखा और बोले, पंडित अब समय आ गया है, हमें वह चमत्कार दिखाओ। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बड़े संयम से आगे बढ़ा। उसने पहले घोड़े के पास जाकर उसके कान में कुछ फुसफुसाया, जैसे उसे कुछ याद दिला रहा हो। फिर वह ऊंची आवाज में बोला, महाराज यह घोड़ा अत्यंत विद्वान है। यह गीत गोविंद का पाठ कर सकता है, परंतु इसकी एक शर्त है। राजा ने पूछा, कैसी शर्त? ब्राह्मण बोला, जब तक इसे भरपेट उत्तम भोजन नहीं मिलेगा तब तक यह कुछ नहीं बोलेगा। ज्ञान तभी प्रकट होता है जब शरीर संतुष्ट हो। राजा ने तुरंत आदेश दिया, अभी इसी समय इसे उत्तम भोजन कराया जाए। तुरंत रसोइये घी, आटा, दूध और स्वादिष्ट भोजन लेकर आए। लेकिन जैसे ही घोड़े के सामने वह सब रखा गया, घोड़ा भूख से बेचैन होकर टूट पड़ा और खाने लगा। उसने किसी श्लोक या गीत की ओर ध्यान ही नहीं दिया, बस खाना ही खाता रहा। राजा ने भौवें चढ़ाकर कहा, पंडित यह तो केवल खा रहा है, गा कहाँ रहा है? अब ब्राह्मण ने बड़ी चतुराई से जवाब दिया, महाराज आप स्वयं देख रहे हैं यह कितना भूखा था। इतने दिनों से यह ज्ञान के अभ्यास में लगा था, भोजन की ओर ध्यान ही नहीं दे पाया। आज जब इसे भरपेट भोजन मिला है
तो पहले अपनी भूख शांत कर रहा है। ज्ञान की वाणी तब निकलेगी जब इसका शरीर पूरी तरह संतुलित हो जाएगा। राजा ने सोचा, बात में तर्क तो है। उन्होंने कहा, ठीक है, इसे एक और दिन दिया जाए, कल हम फिर देखेंगे। ब्राह्मण को एक और दिन मिल गया। अगले दिन जब सूरज निकला तो पंडित के आंगन में सन्नाटा छाया हुआ था। वही घोड़ा जिसे कल दरबार में भरपेट भोजन मिला था, आज जमीन पर निढाल पड़ा था, निश्वास, शांत, मर चुका था। घोड़े को मृत देखकर पंडिताइन के होश उड़ गए। वह घबराकर बोली, अब तो अनर्थ हो गया, अब क्या होगा? अब तो निश्चिंत ही राजा हमें दंड देंगे। ब्राह्मण ने कहा, अब बचने का एक ही रास्ता है। वह सीधा दरबार में पहुंचकर उसने उदास चेहरा बनाकर कहा, महाराज, बहुत दुर्भाग्य की बात हो गई। राजा चिंतित होकर बोले, क्या हुआ? ब्राह्मण ने दुखी स्वर में कहा, यह घोड़ा आज सुबह ही मर गया। मैंने बड़ी मेहनत से इसे गीत गोविंद के 2 अध्याय सिखा भी दिए थे, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। अगर यह जीवित रहता तो आज आपके सामने अद्भुत प्रस्तुति देता और आप प्रसन्न होकर मुझे पुरस्कार भी देते। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा कुछ देर तक ब्राह्मण को देखते रहे, फिर अचानक हंस पड़े। उन्होंने कहा, पंडित, तुम बहुत चतुर हो। तुमने पहले ही हर स्थिति का उपाय सोच रखा था। चाहे तुम मरते, मैं मरता या घोड़ा मरता, तुम्हारी चतुराई और हाजिर जवाबी से मैं प्रसन्न हूं, लेकिन तुम्हारी बेईमानी को अनदेखा नहीं किया जा सकता। कुछ पल सोचकर उन्होंने आदेश दिया, तुम्हें दंड तो मिलेगा, परंतु हल्का, ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो और आगे से ऐसी चालाकी का प्रयोग सही दिशा में करो। ब्राह्मण ने सिर झुका लिया। इस प्रकार उस ब्राह्मण की चतुराई ने कुछ समय के लिए उसे सुख तो दे दिया, लेकिन अंत में उसकी चालाकी उजागर हो ही गई। उसने समझ लिया कि केवल बुद्धि और बहानेबाजी से जीवन नहीं चलता। सच्चाई और ईमानदारी ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। कहानी की नैतिक शिक्षा। चतुराई तभी सम्मान पाती है जब वह ईमानदारी के साथ हो। दूसरों को धोखा देकर पाया गया सुख क्षणिक होता है, लेकिन उसका परिणाम दुखद होता है। मेहनत और सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर होता है, पर अंत में वही सच्ची सफलता और सम्मान दिलाता है। इसलिए याद रखें, झूठ और छल से मिली खुशी थोड़ी देर की होती है, लेकिन सच्चाई से मिला सम्मान जीवन भर का साथ रहता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प और सीख देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।